से उपज की है। और वहाँ मेरा उस कोल्ड स्टोरेज पर सबसे हाईएस्ट रेट उस दिन का रहा 931 रुपये। नमस्कार किसान भाइयों, मैं निहाल चौधरी फिर से हाजिर हूँ किसान भाइयों की सेवा में आपके अपने YouTube चैनल कृषि अवतार पर। किसान भाइयों, इस समय हम एक ऐसे किसान भाई के पास पहुँचे हैं जो बिना रासायनिक खाद, बिना रासायनिक दवाओं के अपनी आलू की जो फसल है या और भी फसलों से एक बहुत अच्छी पैदावार लेते हैं। और हमें जानकारी मिली थी तो हम उस हिसाब से इन किसान भाई के पास पहुँचे हैं। इनसे जानेंगे कि इन्होंने ये जो बिना रासायनिक खादों के या दवाओं के जो फसलें कर रहे हैं, कितना समय हो गया है और इन्होंने ये सीख कहाँ से सीखी है और ये कैसी पैदावार ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम इनसे जानेंगे इनका परिचय। साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार सभी को, तो सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार है। आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ मैं। सबसे पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं योगेंद्र चौधरी जी। गांव कमालपुर जी। डाकखाना मुरसाल जी। जिला हाथरस है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे हमें जानकारी मिली है कि आप जो है बिना रासायनिक खाद दवाओं के जो अपनी खेती कर रहे हैं, तो आप उसके बारे में हमें बताएं कि कैसी पैदावार आती है और कितना समय हो गया आपका। जी। सबसे पहले बताना ये जरूरी है कि मुझको ये प्रेरणा कहाँ से मिली। जी। ये प्रेरणा मुझको मिली सुभाष चंद्र पालेकर जी को, जब मैंने देखा कि उनको पद्म विभूषण अवार्ड से अब नवाजा गया है। जी। भारत भूषण त्यागी जी को जी नवाजा गया है। जी। धर्म सिंह चौहान सहारनपुर से हैं, उनको नवाजा गया। जी। ये सभी किसान थे जी। और सभी प्राकृतिक खेती करते थे। जी। प्राकृतिक खेती जो प्रकृति स्वयं उत्पन्न करती है उसको प्राकृतिक खेती कहा जाता है। जी। जितने भी हम बड़े बड़े पौधे देखते हैं उनमें कोई भी पानी देने वाला नहीं होता। जी। कोई किसान उनमें खाद नहीं डालता। बिल्कुल। वो सारा का सारा प्रकृति स्वयं अपने आप उसको तैयार करती है। प्राकृतिक खेती के लिए आवश्यक है हमारा जानना कि हम ये जान लें जी कि प्राकृतिक खेती क्या है, जैविक खेती क्या है और रासायनिक खेती क्या है। बिल्कुल। प्राकृतिक खेती प्रकृति के आधार पर होती है। जी। रासायनिक खेती जो हम कर रहे हैं आज के टाइम पर, जिसे वैज्ञानिक खेती कहा जाता है, जिसमें हम रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं। बिल्कुल। रासायनिक खाद के उपयोग करने से हमको बार बार खेत की जुताई की आवश्यकता पड़ती है। जी। और हमारी भूमि जो है ये पीड़ित हो गई। जी। जब मुझे वहाँ से प्रेरणा प्राप्त हुई कि भाई ये हमारी भूमि बीमार है, हमको इसका संरक्षण करना चाहिए, तो मैंने उनसे मुलाकात की और जानकारी ली इसकी। जी। तब मुझे ज्ञान हुआ कि वास्तव में भूमि हमारी पीड़ित है। इसके बाद मेरा संबंध होता है ताराचंद बेल जी भाई। जी। गुरु जी के नाम से हैं और ये बालाघाट मध्य प्रदेश में कनई गांव से हैं। जी। ये भी किसान हैं। जी। और जितने लोगों का नाम बताया ये सभी लोग किसान हैं, जमीन के स्तर पर काम करते हैं। इनसे ज्ञान लेकर के मैंने अपने यहाँ खेती शुरू की है। तो कितना समय हो गया आपको? मुझको अभी 1 वर्ष खेती का हुआ है। अभी पहली फसल मैंने ली है आलू की। जी। और अब मैंने अभी मूंग की फसल ली। जी। और मैंने बाजरा मेरे तैयार है। तो आलू की जो फसल की आपने उसकी कैसी पैदावार आई आलू की फसल में मैंने डीएपी का कोई प्रयोग नहीं किया। ना मैंने प्रयोग किया है आपका यूरिया। जी। ना आपके जिंक और ये जो होते हैं इनकी कोई आवश्यकता पड़ी जी। है। क्या कि भूमि के अंदर सारे तत्व मौजूद हैं, केवल एक जीवांश की कमी है। जी। और जीवांश क्या है कि सूक्ष्म बैक्टीरिया है। जी। और इन सूक्ष्म बैक्टीरियाओं को जब हम जान लेंगे जी। तो खेती में हमें कोई लागत लगाने की आवश्यकता नहीं। जी। सूक्ष्म बैक्टीरिया हमारी भूमि से इस केमिकल रासायनिक खाद ने नष्ट कर दिए, क्योंकि ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बनता है। जब भी हम इसका उपयोग करते हैं हमारे खेत के बैक्टीरिया नष्ट हो गए। जी। केचुओं ने आना बंद कर दिया। केचुआ का मुख्य भोजन है बैक्टीरिया। जी। मिट्टी के में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनको केचुआ अपना भोजन में उपयोग करता है। और भूमि की जो हम आज ट्रैक्टर से जुताई कर रहे हैं उसको वो ऊपर नीचे चल के भूमि को पोला बनाता है और बहुत मुलायम कर देता है। जी। आज के टाइम पर जब हम अपना बचपन याद करते हैं और देखते हैं कि आज की भूमि बहुत कठोर है। जी।
भूमि को आप फावड़े से भी खोदने में दिक्कत महसूस करते हैं। एक समय ऐसा था कि भूमि को हाथ से खोद लिया करता था किसान। तो उस पीरियड को देखते हुए और आज के को देखते हुए हम जब देखते हैं तो क्या मिलता है हमें कि केवल एक हमने भूमि में जो वैज्ञानिक तरीके को अपनाया उससे भूमि दूषित हो गई। और भूमि दूषित इतनी हो गई हमारी कि हमारी भूमि में नकारात्मक नेगेटिव एनर्जी का भंडार हो गया। भूमि को प्राकृतिक ऊर्जा चाहिए, भूमि को मुलायम होना चाहिए खेती के लिए। तो सबसे बड़ी समस्या किसानों की क्या है कि भूमि हार्ड है। पहले 15 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर का उपयोग करके, पहले तो बैलों से करते थे, बाद में हम 15 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर पर आए, फिर 35 पर आए, आज की डेट में हम 65 पर आ गए जी। आने वाले समय पर अगर हम इसी तरह से उपयोग करते रहे तो हमको 120 और 150 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर प्रयोग में लेना पड़ेगा, क्योंकि मिट्टी बिल्कुल हार्ड हो जाएगी और फसल बिल्कुल नष्ट होगी आपकी। रासायनिक खेती से फंगस, वायरस आदि बीमारियां आती। जी। प्राकृतिक खेती में कोई भी बीमारी नहीं आती। प्राकृतिक खेती में जो हम किसान भाई हमारे यहाँ गोबर का खाद डालते हैं, वो कहते हैं कि हम गोबर का खाद डाल रहे हैं, लेकिन वो एक कच्चा खाद डाल के खेत में आते हैं जिससे भूमि और ज़्यादा दूषित हो जाती है। जी। जब भूमि को हम कच्चा खाद डालेंगे तो उसमें कीट पैदा होंगे, दुर्गंध आएगी, दुर्गंध से कीट पैदा होता है। सुगंधित भूमि का सुगंधित होना आवश्यक है, वातावरण का सुगंधित होना आवश्यक है। पहले हमारे यहाँ की भूमि इस तरह की थी कि पहली बरसात जब आती थी तो खुशबू आती थी एक अलग। जी बिल्कुल। उस खुशबू से क्या है कि उसको देख के ही पता लगता था कि भाई ये हमारी पृथ्वी की खुशबू है। जुताई होती थी खेत की तो उसमें से खुशबू आती थी। आज क्या है कि हम खेत की जुताई करा रहे हैं, वहाँ बदबू आ रही है। दूषित है। दूषित किसने की? हम लोगों ने। तो इसको सुधार कौन करेगा? हम ही लोग करेंगे। तो हम मेरा निवेदन है सभी किसान भाइयों को कि प्राकृतिक तरीके से खेती को अपनाएं, खेती की कम से कम जुताई कराएं, खेती में कम से कम पानी का उपयोग करें। इसकी विधि हमारी रासायनिक विधि में नहीं है, लेकिन हमारी जो प्राकृतिक खेती है उसमें सारी संपूर्ण विधियां दी हुई हैं। आप उसके अनुसार अगर खेती करेंगे तो आपकी लागत 0% आएगी। हर वस्तु आप किसान के यहाँ अवेलेबल है। हमको आवश्यकता है फॉस्फोरस की, लेकिन हम फॉस्फोरस लगाते हैं मार्केट से डीएपी में लाकर, जी। एनपीके लाकर। जी। रॉक फॉस्फेट फॉस्फोरस का भंडार है। जी। जब हम उसको लगाएंगे तो वो हमारे बैक्टीरियाओं की, जो फॉस्फोरस की बैक्टीरिया है, उनका भोजन होगा। हमको पोटास चाहिए अपने पौधे की मजबूती के लिए, पौधे की ताकत के लिए। पोटास गेरू के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। आयरन पाया जाता है, मैग्नीज पाई जाती है जो हमको आवश्यक है, निकल पाई जाती है। सारी की सारी चीज़ जब गेरू में उपलब्ध है तो हम गेरू का उपयोग नहीं करते। सल्फर की आवश्यकता है तो हम पीली मिट्टी जिससे घर की पुताइयाँ किया करते थे, उसको अगर हम अपनी भूमि पर डालेंगे तो हमारी सल्फर की कमी की पूर्ति होगी। जी। तीसरा क्या है कि कैल्शियम की आवश्यकता है हमको, तो कैल्शियम के लिए खड़िया मिट्टी है हमारे पास में। अगर इनको भी हम कहीं कलेक्ट नहीं कर पाते तो हमारे पास हर गांव में तालाब है। आप तालाब से मिट्टी खोद कर 2-3 फुट की मिट्टी अपने खेत में 3-4 ट्रॉली 1 एकड़ में डलवा दें, आपकी मिट्टी मुलायम होगी जी। और धीरे धीरे क्या होगा कि उसकी पैदावार बढ़ेगी। हम नदी की मिट्टी को खोद कर खेत में डाल सकते हैं, क्योंकि सारे खनिज पदार्थ हमने अपनी पानी के साथ बहा दिए। हम विधिवत रूप से आज किसान मेड़बंदी नहीं कर रहा। जी। एक खेत का पानी दूसरे से तीसरे से चौथे से मालूम पड़ता है कि पानी बह के नाले में चला गया, नदियों में चला जाता है, और हम उस मेड़ को काटते चले जा रहे हैं, काट रहे हैं, विवाद हो रहे हैं हम में। जी। केवल मेड़ के लिए हो रहा है, लेकिन ये नहीं समझ रहे हम कि भाई ये विवाद का कारण हमारा बहुत आसानी से ख़त्म हो सकता है कि हम मिलकर के उस मेड़ को इतना ऊंचा कर दें कि उनके खेत का पानी मेरी तरफ ना आए और मेरे खेत का पानी उनकी तरफ नहीं जाए। ना उनको नुकसान हो, ना मुझको नुकसान हो, और भूमि को जो पानी की आवश्यकता है, जो हमारा वाटर लेवल हमने
पानी का जो दोहन किया है जी उससे पानी का स्तर नीचे चला गया। आज की स्थिति ये है कि 335 फीट तक हमने पानी को सर्च कराया है अपने ट्यूबवेल पर, जी पानी का स्रोत नहीं मिला है। नहीं। जो भी वाटर है आपका वो केवल आपका 135 से लेकर के और 80 फीट तक पानी रह रहा है, उससे नीचे नहीं है। उससे नीचे अगर आप और खुदाई कराएंगे तो मालूम पड़ता है कि वहाँ भी पानी नहीं है। गवर्नमेंट बार बार किसानों को संकेत दे रही है कि भाई पानी का उपयोग आप कम से कम करें। पानी के उपयोग को कम करने के लिए हमको माइक्रोराजा का उपयोग करना चाहिए। जी माइक्रोराजा एक ऐसा बैक्टीरिया है जो पौधे को 40 फीट की दूरी से पानी लाकर सप्लाई देता है। जी तो सारी व्यवस्था प्राकृतिक खेती में है, आप उसको पहले समझें और करें, उसका लाभ उठाएं। आपको कोई केमिकल फर्टिलाइजर की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी कीटनाशक की आवश्यकता नहीं है, सारा का सारा आप स्वयं तैयार कर सकते हैं। मैं सब अपने आप तैयार करता हूँ। हमारे यहाँ रसायन पद्धति है जी मैं अपने यहाँ जैव रसायन तैयार करता हूँ, मैं अपने यहाँ भस्म रसायन तैयार करता हूँ, मैं अपने यहाँ पर आपका गंध रसायन तैयार करता हूँ, मैं अपने यहाँ सजीव जल तैयार करता हूँ, मैं अपने यहाँ ऊर्जा जल तैयार करता हूँ, मैं अपने यहाँ अणु जल तैयार करता हूँ। अणु जल का काम क्या है कि वो हमारे ऊर्जा के जो स्रोत हैं जी उसमें सहायक है, क्योंकि मिट्टी के अंदर 1 ग्राम मिट्टी में 200 TM की पावर होती है। जी उस पावर को हम कैसे उपयोग करें? जब तक हम अणु और परमाणु का ज्ञान नहीं रखेंगे उसका उपयोग नहीं कर सकते। उनको जागृत करने के लिए हमको अणु जल पृथ्वी में डालना, अपने खेत में डालना पड़ेगा, तभी वो सक्रिय होंगे। अणु जल को डालने से होता क्या है कि एक EC और pH इनमें सुधार होता है। pH क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। खेती में जो शक्ति है हमारी pH से नापी जाती है। pH मान होता है। तो pH को हमको दुरुस्त करना है खेती को। अगर कितना pH होना चाहिए, अगर आप किसानों से पूछेंगे, हमारे किसी किसान भाई को ये ज्ञान नहीं है कि कितना होना चाहिए। जो एक मानव शरीर के लिए 7.2, वही खेती के लिए 7.2 की आवश्यकता है, लेकिन हमें ज्ञान नहीं। तो 7.2 का हमको अगर pH बनाना है तो हमको अणु जल खेती में डालना है। हमको EC क्या है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है, जो बैक्टीरिया को संकेत देती है कि हमने एक बीज डाल दिया खेत के अंदर और बीज पड़ा हुआ है हमारा, उस बीज को ग्रो करने में सबसे बड़ा किसका रोल होता है? बैक्टीरिया। उन बैक्टीरिया को जब ये पता लग जाता है कि यहाँ बीज है तो वो उसके पास आकर के उसे उगने में सहायता करती है। जब वो उग जाता है पौधा तो उसकी जड़ों से जो ग्लूकोज बनता है वो बैक्टीरिया का भोजन होता है। जी तो इसके लिए बहुत लंबा ये है, और आपके इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ आपको कि बहुत लंबा समय लगता है कि अगर मैं कंटिन्यू बोलूँगा तो ये नहीं, 10 घंटे में भी ख़त्म नहीं हम होगा। आगे आपसे मिलते रहेंगे। अच्छा, मैं एक बात और मेन बात ये है कि जिस किसान भाई को आवश्यकता है, जैसे अब किसानों ने यहाँ बाजरा की कटाई की और धान की बुवाई कर रहे हैं, तो हमको करना क्या है कि भाई हमारे जो बाजरा के अवशेष पड़े हुए हैं, जो खेत में हमने जोते हैं, ये कैसे जल्दी से जल्दी गले और एक कंपोस्ट के रूप में आ जाए। इसके लिए क्या है कि आप वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग करें। वेस्ट डिकम्पोजर आप पूसा से मांग सकते हैं, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, अच्छी कंपनी का वेस्ट डिकम्पोजर कैप्सूल के कल्चर में ले लें, या आप उसको लिक्विड फॉर्म में ले लें। उसको लेकर के एक ड्रम 200 लीटर का लेकर उसमें 2 किलो गोल्ड डालना और वो कल्चर डाल दें। आपका 200 लीटर का ड्रम 7 दिन के अंदर तैयार। और अब जब आप इसको पानी के साथ या स्प्रे में देंगे तो आपका 101% वो विदिन ए वीक वो सारा का सारा डिकम्पोज हो जाएगा। आपको जुताई की ज़्यादा की जरूरत नहीं है। जो किसान बार बार के भाई ये मेरा बाजरे की जो कड़व है ये कैसे सड़ेगी, कैसे गलेगी, उसकी जुताई करता है, तो आपकी जुताई कम होगी और ज़मीन में एक मुलायमपन आएगा। जैसे ही डिकम्पोजर डालेंगे मिट्टी अपने आप स्वतः ही मुलायम होती चली जाएगी।
हार्डनेस खत्म होगी, और जब हार्डनेस खत्म हो जाएगी तो नीचे से उसमें बैक्टीरियाओं का जीवन शुरू होगा। जी। आप फर्टिलाइज़र केमिकल बंद करें, सबसे पहला काम। जब फर्टिलाइज़र बंद कर देंगे तो आप धीरे धीरे इसको तैयार करें। जैसे गोबर का खाद है हमारा, जिसे हम कच्चा कह के चल रहे हैं आपके सामने, इसको कैसे तैयार करना है, तो मुझको जब भी अपना गोबर का खाद खेत में डालना है, उससे पहले मुझको डीकम्पोजर उस गोबर में डालना है, जिससे कि वो डीकम्पोज हो जाए, चाय की पत्ती की तरह से तैयार हो। डीकम्पोजर से जो खाद तैयार होगा उसकी स्थिति क्या होगी कि आप हाथ में लेंगे उसे तो उससे दुर्गंध नहीं आएगी। जो मिट्टी में से खुशबू आती है उस तरह की मिट्टी जैसी खुशबू आपको आना प्रारंभ होगा। इधर ले लिया, अंदर आ जाओ ना, वो तो ठीक है ना। मैं अच्छा एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ आपसे, आपकी जानकारी को हम आगे भी अपने जो किसान भाइयों के साथ साझा करते रहेंगे। जैसे आपने पहली बार आलू की फसल लगाई तो कितने बीघे में फसल लगाई थी? मेरा 30 बीघे में आलू था। 30 बीघे में, और 30 बीघे में आपने जो रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं किया है? मैंने रासायनिक का नहीं किया। तो कौन कौन सी वैरायटी लगाई थी आपने? मैंने आलू में लगाया था आपका सूर्या जी। मैंने लगाया था आपका 37-57 मेरठ वाला जी। और एलार। तो कैसी पैदावार आई? मेरे जो पैदावार आई थी 48 मेरे एलार का था जी एवरेज में, और आपके ये जो है 37-57 जी। इसमें कहीं 45 का था किसी खेत में, किसी में मेरा 50 से ऊपर जी। और मेरा सूर्या की पैदावार बहुत अच्छी रही, ये 59 के करीब थी। तो जैसे आप कोल्ड स्टोर पर जाते हैं और जहां आपके आलू का सैंपल खुलता है, और जो और भी किसान भाई हैं हमारे रासायनिक खादों से जो तैयार करते हैं, तो उसमें और आप में, उसमें आलू में और आपके आलू में कितना आपको फ़र्क दिखाई देता है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी सूर्या को सेल किया है जी। और जब सूर्या को सेल किया तो मैंने त्रिदेव के नाम से है कोल्ड का जी। वहाँ सूर्या को सेल किया था, और उस समय क्या था कि करीब 25 किसानों के सैंपल खुले जी। और वहाँ भी लोगों को ये पता था कि ये इनका बफी साहब का जो आलू है ये विदाउट एनी DAP और केमिकल फर्टिलाइजर। तो लोगों ने जिज्ञासा जाहिर की कि भाई कौन सा कट्टा निकल के आ रहा है, तो वो बार बार कहते थे कि ये कट्टा बफी साहब का होगा, कुछ लोग बोले ये होगा। जब मेरे बैग निकल के आए और खुले तो उनका जो मैंने देखा कि जिस कंडीशन में मैंने आलू को खुदाई के समय बैग में डाला था, सेम कंडीशन मेरे आलू की वही निकल के आई। उसका न कलर चेंज हुआ, न उसमें कोई टुकड़ापन था, बिल्कुल स्वस्थ तरीके से आलू था, न उसमें कोई जैसे उपज जाता है न कोई ऐसी उपज की शायद। और वहाँ मेरा उस कोल्ड स्टोरेज पर सबसे हाईएस्ट रेट उस दिन का रहा 931 रुपये। आज से करीब 1.5 महीने पहले मैंने उसे सेल किया। और आज की डेट में भी क्या है कि मेरा जो भी आलू है जब भी खुलता है तो लोग देख के ही पहचान लेते हैं कि ये आलू आपका है। संदीप रंजित पी लिया बेटा क्या? तो आपने जो जानकारी दी है, और जैसे भी हमारे किसान भाई हमें कमेंट करेंगे तो हम तुरंत आपसे संपर्क करेंगे, और हम पूरा चाहेंगे सहयोग। जैसे भी हमारे किसान भाई जानकारी मांगते हैं आपका सहयोग चाहेंगे, और आगे भी हम आपसे मिलते रहेंगे, आपकी जानकारी को किसान भाइयों के पास भेजते रहेंगे। क्योंकि हमारे जो किसान भाई हैं काफ़ी लागत लगाते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, फिर भी जो उन्हें पैदावार अच्छी नहीं मिलती है। तो हम चाहेंगे कि जैसे आपने बताया उस हिसाब से किसान भाई जो है अपनी लाग लगाएं। मैं एक सबसे पहले एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ जिसमें कोई खर्चा नहीं होगा। अगर किसान भाई मेरे पास आएगा मैं उसको दे दूंगा अपने पास जी। यहाँ हमको ऊर्जा जल जो तैयार करते हैं हम अग्निहोत्र भस्म और फिटकरी से तैयार करता है। किसान भाई अपने खेत में ले जाकर उसका अगर स्प्रे करेगा जी तो उसको स्वतः ही पता लग जाएगा कि मेरे खेत में पहले से कुछ अंतर आया है।
फसल में लगाएगा, पानी के साथ लगाएगा, स्प्रे करेगा किसान, तो वो अपने आप कहेगा कि मैंने कोई खाद नहीं दिया, लेकिन मेरे खेत में की फसल में अंतर कैसे आया। ये स्वतः ही अंतर उनको महसूस होगा। केवल एक बार प्रयोग करने से उससे क्या है कि भूमि की जो नेगेटिव एनर्जी है, जो जिसकी गति नीचे को जाती है, जो पौधे की ताकत को भी नीचे लेती है, वह समाप्त होती है और गति ऊपर की ओर आना प्रारंभ होती है। जब गति, ऊर्जा की गति ऊपर को होगी तो वो पौधे को मिलेगी। तो सबसे पहली चीज क्या है कि हम अपनी नकारात्मक जो ऊर्जा है, नेगेटिविटी है, उसको समाप्त करें खुद से। उसके लिए अग्निहोत्र भस्म का जल का छिड़काव और फिटकरी का छिड़काव आवश्यक। सबसे पहले किसान भाई इस काम को शुरू कर दें, उसके बाद कोई दूसरा काम शुरू करें। ठीक है, आपने जो जानकारी दी है, हम इस जानकारी को जो किसान भाइयों के पास अपने चैनल के माध्यम से भेजेंगे, और जैसे ही हमारे किसान भाई जो भी कमेंट करते हैं, जानकारी मांगते हैं, हम आपके साथ फिर भी आगे भी जो जानकारी आपकी किसानों के साथ साझा करेंगे। हमें समय देने के लिए, चैनल पर समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।